नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग फेज में। दोस्तों 1 लाख कैपिटल चैलेंज का आज डे 15 है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पे 1 लाख कैपिटल चैलेंज का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू है। मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ 1 लाख कैपिटल के साथ और डेली वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आज डे 15 है और आज मेरे को ट्रेड मिला था बैंक निफ्टी में। मैं निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो भाई साहब आज बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था और दोस्तों क्या व्यू था, क्या उसमें लॉजिक मैंने लगाया था और क्या उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वैसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और दोस्तों एक चीज़ ये है कि जैसे मैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मतलब जिस तरीके से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसा हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जो डिसीजन है ना, मतलब बहुत ही कम समय में लेना पड़ता है। मतलब सोचिए, मतलब दोस्तों हमारा देखिए, अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो भाई साहब बहुत ही कम समय में हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है। और भाई साहब डिसीजन लेने के बाद, एंटर करने के बाद, हमें हमारा जो टारगेट है ना, वो बहुत ही कम समय में मिल जाता है। मतलब 5-10 मिनट के अंदर हमें हमारा टारगेट मिल जाता है या फिर एसएल हिट हो जाता है। तो दोनों में से एक, टारगेट या फिर एसएल बहुत ही कम समय में हिट हो जाता है इस तरीके से। तो बहुत ही कम समय में हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस हमें हो जाता है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों मेरे को ऐसा मतलब मैं स्टॉक्स में जब ट्रेड करता था ना, तब दोस्तों क्या होता था, मैं दिन भर भी होल्ड करके रखता था इंट्राडे में। मतलब मैंने अगर 9:30 को कोई ट्रेड ले लिया, तो भाई साहब मैं 3-3 बजे तक रुकता था उसको होल्ड करके। लेकिन भाई साहब ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ना मेरे को 33 सेकंड के अंदर, भाई साहब एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है जिसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ 33 सेकंड के अंदर मेरे को लगभग 1K का प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत ही कम समय में हमें हमारा टारगेट ऑप्शन बाइंग में मिल जाता है। तो ये हमें बहुत ही ऑप्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट है कि ज़्यादा देर भाई साहब होल्ड नहीं करना पड़ता। बहुत ही 5 मिनट के अंदर तो भाई साहब मिल ही जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, भाई साहब ये एक बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग का कि बहुत ही मतलब ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना पड़ता इस तरीके से। तो दोस्तों आज का डे 15 है, तो देखते हैं आज का ट्रेड कैसा था, क्या कुछ भी था, आज क्या हुआ है मेरे साथ। तो भाई साहब अपना सेटअप वगैरह जो है वो यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और भाई साहब इस जगह की ये जो गार्डन है, ये जो बगीचा है, या इसकी भाई साहब मतलब साफ़ सफाई भी हुई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मतलब अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। जो इसके मालिक है, उन्होंने यहाँ पे अच्छे से भाई साहब यहाँ पे साफ़ सफाई की है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं भाई साहब उनको पूछने के बाद ही यहाँ पे आया हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे के गार्डन में डायरेक्टली आया हूँ, ऐसा नहीं। वो हमारे ही रिलेटिव है, तो उनको पूछ के मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और भाई साहब आम अभी तक तो लगे नहीं है, जब लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल, है ना, इस तरीके से। तो देखते हैं आज का ट्रेड कैसा था। जो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का ट्रेड कैसा था, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, कहाँ पे मैं एग्जिट हुआ था। तो भाई साहब देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है कि मैंने आज 2 ट्रेड लिए थे, जिसमें दोनों में भी मेरे को प्रॉफिट ही हुआ है। तो भाई साहब लॉजिक देखते हैं क्या था। पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में ट्रेड मिला था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखते हैं आज कैसा क्या लॉजिक था। चलिए तो दोस्तों देखिए, आज का जो मार्केट है वो यहाँ पे खुला था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 26 तारीख है आज। यहाँ पे आज मार्केट खुला था, यहाँ से भाई साहब डायरेक्टली बाइंग आ गई, बहुत ज़्यादा बाइंग आ गई, मस्त। यहाँ पे मार्केट ने एक बार एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट आया नीचे सीधा। 3 कैंडल ऐसी बनाई 5 मिनट की कि भाई साहब पूरा नीचे लेके आया। ये मूवमेंट जिसने भाई साहब कैप्चर किए है ना, वो भाई साहब बहुत अच्छा पैसा आज उसने छापा होगा। इस वाली मूवमेंट जिसने कैप्चर की है वो। तो उसके बाद दोस्तों मार्केट बहुत ही साइड में था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर नहीं गया था ज़्यादा, नीचे भी नहीं आता, तो इसी रेंज में फंसा था मार्केट। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से ये सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया इस तरीके से। तो यहाँ पे मार्केट चल रहा था। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा। ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट हुआ भाई साहब, सॉरी सपोर्ट जो है ये ब्रेकआउट हुआ। ये जो एक 5 मिनट की कैंडल बनी, इसने दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। मतलब दोस्तों लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ऐसी बनी है जिसने ये जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया है। मतलब दोस्तों बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो उसी के बीच में क्या हुआ दोस्तों देखिए,
एक दोस्तों रेड कैंडल आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई इनडिसीजन, जो कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई ज़्यादा नीचे भी नहीं है, यहाँ पे यहीं पे क्लोज हो गई। और भाई साहब उसके बाद जो कैंडल बनी ना, वो भाई साहब इस तरीके से ऊपर जा रही थी, ये देखिए सीधा 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 ऊपर जा रही थी ऊपर जा रही थी। तो भाई साहब इस तरीके से ऊपर जा रही थी। तो भाई साहब मैं यहाँ पे एंटर हो गया, यहाँ पे मैं एंटर हो गया अपसाइड के टारगेट के लिए। यहाँ पे मैंने अपसाइड का टारगेट लगाया और भाई साहब यहाँ पे मैं एंटर हो गया। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ मालूम है, मार्केट गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ तक गया, मेरे टारगेट के पास आया भी, लेकिन भाई साहब टारगेट पूरा नहीं हुआ, टारगेट पूरा यहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद मार्केट जो है वो यहीं से नीचे आया, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई। उसके बाद भाई साहब मार्केट बहुत देर साइड में रह गया, इस तरीके से साइड में रहा। मतलब मैं यहाँ पे ना होल्ड करके रखा था, यहाँ पे मैं होल्ड करके रखा था, यहाँ पे मैं एंटर हुआ था। उसके बाद भाई साहब इस मोमेंट में मैंने होल्ड किया था अपने ट्रेड को। उसके बाद दोस्तों मार्केट में एक मस्त मूवमेंट आ गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक दो ग्रीन कैंडल बनी और भाई साहब यहाँ पे अपना टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट तो ऊपर था बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों एग्जिट इसलिए हुआ, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एग्जिट क्यों हुआ। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो भाई साहब रिस्क में ज़्यादा मैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखने के बाद मैं यहाँ पे निकल गया सेफली, जो कुछ भी प्रॉफिट था वो मैंने लिया और यहाँ पे मैं निकल गया। वरना दोस्तों मेरा टारगेट बहुत ही ऊपर था, मतलब मालूम तो था, लेकिन भाई साहब मार्केट 100% यहाँ पे गारंटी नहीं होती। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के बाद मैं निकल गया यहाँ पे इस तरीके से, है ना। तो उसके बाद दोस्तों मार्केट बहुत ही ऊपर गया बहुत ही, है ना। तो उसके बाद दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये भी ब्रेकआउट होगा। और दोस्तों ये यहाँ पे मैं निकलने के बाद मेरा मकसद यही था कि भाई साहब ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो भाई साहब मैं एंटर हो जाऊँगा यहाँ पे अपसाइड के ट्रेड के लिए। तो ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद की जो कैंडल है, ये जो कैंडल है मतलब ये वाली कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो कैंडल है ना, तो ये ऊपर 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 जा रही थी। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, तब मैं यहाँ पे एंटर हो गया अपसाइड के ट्रेड के लिए। यहाँ पे मैं एंटर हुआ। उसके बाद दोस्तों मेरा टारगेट वगैरह कुछ फिक्स नहीं था, कुछ भी फिक्स नहीं था। मैंने एसएल भी यहाँ पे नहीं लगाया था, तो क्योंकि भाई साहब एक ही कैंडल में एसएल भाई साहब लगाने के लिए टाइम ही नहीं रहा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ इसका हाई जब तोड़ दिया, यहाँ पे मैं एंटर हुआ। उसके बाद मार्केट है जो है कैंडल जो है वो ऊपर 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 जा रही थी, और भाई साहब यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ। जैसे ही भाई साहब एग्जिट कैसे हुआ मालूम है, मैं जैसे ही ये जो कैंडल है ये ऊपर जा रही थी और जैसे ही ये नीचे नीचे आने लगी ना, यहाँ से जब नीचे नीचे आने लगी, तो भाई साहब मैं यहाँ पे निकल गया। क्योंकि मेरा ऐसा ही रूल था कि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक होल्ड करो, जब नीचे थोड़ा भी नीचे आने लगा तो भाई साहब यहाँ पे निकल जाओ। तो यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट हुआ एक कैंडल के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट में तबाही मची, मार्केट जो है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैं रुकता तो एसएल भाई साहब यहाँ पे मेरा जा जाता। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद फिर से साइड में रहा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अब भाई साहब मार्केट यहीं पे सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मार्केट का सपोर्ट है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखोगे ना आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल है वो अंदर ही है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। कल को ये अगर सपोर्ट टूटता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है हमें। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ट्रेड, दो ट्रेड थे, जिन दोनों में भी मेरे को हुआ प्रॉफिट। कितना हुआ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। टोटल प्रॉफिट मेरा बनता है 800, अरे यार एक मिनट दोस्तों, ये देखिए 853 रुपीज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले ट्रेड में मेरे को मिला था 541 का प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में 312 का प्रॉफिट। इस तरीके से दोस्तों टोटल 853 रुपये का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिलता है। ज़्यादा दोस्तों प्रॉफिट नहीं है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो, लेकिन भाई साहब ठीक है, मार्केट जितना मूव किया उतना ही हमें प्रॉफिट तो मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट ने अगर मूव किया तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अगर मूवमेंट मार्केट में नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इस तरीके से दोस्तों। तो 853 का प्रॉफिट मिला, और भाई साहब मैं वहाँ पे निकल गया सेफली, है ना। इस तरीके दोस्तों आज का ट्रेड था। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे को डे 15 में 850 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वैसा प्रॉफिट कम है, अगर मतलब इसमें से अगर ब्रोकरेज निकलोगे ना, तो लगभग मेरे को 700 से ज़्यादा का प्रॉफिट आज होगा।
इस तरीके से दोस्तों मार्केट में जितनी मूवमेंट थी उतनी मैंने कैप्चर की, उसके बाद मैंने मार्केट को नहीं देखा इस तरीके से। तो भाई साहब डे 15 में मेरे को हुआ प्रॉफिट, तो देखते हैं अभी डे 16 में। और वैसे देखा जाए तो भाई साहब बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि भाई साहब मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, यही रीज़न है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। और भाई साहब ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन शुरू थे, तो उनमें मैं व्यस्त था, तो भाई साहब ट्रेड मैंने नहीं किया, इसलिए भाई साहब वीडियो नहीं आए बहुत दिन से, तो यही कारण है। और भाई साहब आपको पता है मैं लास्ट में अपना जो कुछ भी PNL है वो दिखाता हूँ, तो मेरे पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लॉस हुआ होगा इसलिए इसने वीडियो नहीं बनाया होगा। तो भाई साहब मैं लॉस भी होता हूँ तब भी मैं वीडियो बना देता हूँ, आपको पता है। क्योंकि दोस्तों देखिए लास्ट में आपको सब कुछ दिखेगा, है ना। अगर मैंने सोचिए अगर मैंने लॉस हुआ है इसलिए आज वीडियो नहीं डाला, लेकिन भाई साहब मैं जब PNL आपको दिखाऊंगा तो भाई साहब डेट वाइज यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी ट्रेड थे मेरे, वो सब कुछ आपको दिखने वाले हैं, है ना। तो भाई साहब ऐसा क्यों करूँगा मैं इस तरीके से। तो भाई साहब डे 16 जो है, सॉरी डे 15 जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं डे 15 में। चलिए।